हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था मेरे पास गोल्ड फिशेज है, लेकिन ये गोल्ड फिशेज बहुत ही जल्दी मर जाती हैं। ये गोल्ड फिश बहुत ही कम टाइम तक रहती है, या फिर कुछ भी हम लोग देते हैं तो वो तुरंत बीमार पड़ जाती है। तो कैसे हम लोग एक गोल्ड फिश का टेक केयर कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में 5 कॉमन मिस्टेक्स, 5 बहुत ही बड़ा मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं, जिसके वजह से आपकी जो भी गोल्ड फिश वो बहुत ही जल्दी मर जाती है। तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग भी अपने टैंक में गोल्ड फिश को बहुत सालों तक रख सकते हैं। बस आपको आज का मेरा जो भी वीडियो है उसको कंप्लीटली पूरा देखना होगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गोल्ड फिशेस के बारे में। गोल्ड फिश जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फिश होती है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट सेलिंग फिश होती है। आप किसी भी फिश शॉप में जाइएगा, वहाँ पर आप डेफिनेटली एक गोल्ड फिश तो देखिएगा ही। ये गोल्ड फिश के बिना कोई भी फिश शॉप हमको लगता है कि अधूरा ही होता होगा। इसलिए हर फिश शॉप में ये गोल्ड फिश देखने मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ ही अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है, हर न्यू हॉबिस्ट मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, हर न्यू हॉबिस्ट अपने टैंक में एक ना एक बार गोल्ड फिश तो ज़रूर ही रखे होंगे। क्योंकि गोल्ड फिश ऐसे ही इतना ज़्यादा प्यारा फिश है कि सब लोग के दिल में ये छा जाता है और सब लोग इस फिश को अपने टैंक में एक ना एक बार ज़रूर ही रखते हैं। तो अब बात करते हैं ये गोल्ड फिश जो है इसका टेक केयर कैसे करें। ये फिश बहुत ही जल्दी मर जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये गोल्ड फिश बड़े इत्मीनान से 20 से 25 ईयर्स तक रह सकती है। लेकिन हम लोग अगर उसका सही से देखभाल वगैरह नहीं कर पाते हैं, तभी ये फिश क्या होता है बहुत ही जल्दी मर जाती है। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहला सबसे बड़ा मिस्टेक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द गोल्ड फिश मर जाती है। वो होता है ओवर फीडिंग। ये फिश देखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा आपको हमेशा भूखी लगेगी, हमेशा प्रिटेंड करके बहुत ज़्यादा उसको भूख लग रहा है। या फिर अगर आप उसको देते जाइएगा तो वो खाते जाएगी, बहुत ज़्यादा एक टाइम पे आके खा लेगी। लेकिन ये सारा चीज़ करना एकदम ही गलत है। ये फिश देखने में बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, हम लोग को लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा पेलेट्स चाहिए होगा, लेकिन ये एकदम ही गलत है। ये फिश बहुत ही ज़्यादा कम खाती है। अगर आपके पास एक रेगुलर साइज़ की इतनी बड़ी भी अगर गोल्ड फिश है, तो उसको आपको मॉर्निंग के टाइम में 2 पेलेट्स और उसके बाद हर 2 घंटे 3 घंटे के इंटरवल में सिर्फ 2 पेलेट्स ही देना पड़ता है। बस वो पेलेट्स ही उसके लिए इनफ है। उससे ज़्यादा आपको कभी भी गोल्ड फिश को फीड में नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा फीड में दीजिएगा तो इससे डेफिनेटली आपकी गोल्ड फिश जो है वो बहुत ही जल्दी मरना स्टार्ट हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है, ज़्यादा खाने से उसको प्रॉब्लम क्या होता है। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ज़्यादा खाने से ये फिश खा तो बहुत ज़्यादा लेगी, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। उसका डाइजेस्टिव बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस फिश का। वो फूड्स को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और अब जब आप उसको ज़्यादा फीड में दे दीजिएगा तो उसको एकदम भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और फिर सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाने के वजह से वो फिर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी और फिर मरना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द गोल्ड फिश होता है वो यही रीज़न से ही मरती है। इसलिए कभी भी हमेशा कंट्रोल कीजिए। हमेशा हम लोगों को लगता है, हम लोग जब भी एक्वेरियम में अपना पेलेट्स देने के लिए जाते हैं, 2 पेलेट्स बहुत स्पीड से खा ली, मन करता है एक दो और दे दे, लेकिन मत कीजिए। वैसे करने से डेफिनेटली आप धीरे धीरे अपने गोल्ड फिश को मार रहे हैं। इसलिए ये सारा चीज़ एकदम भी मत कोशिश कीजिएगा अगर आप चाहते हैं आपकी गोल्ड फिश बहुत सालों तक रहे। सेकेंड नंबर पर आता है डर्टी वाटर। अगर आप लोग अपने टैंक में गोल्ड फिश रखें तो आप लोग हमेशा ये चीज़ फेस किए होंगे, हर 3 दिन 4 दिन के बाद पानी एकदम कम्प्लीटली क्लाउडी वाइट रंग का हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, एक गोल्ड फिश जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पानी को गंदा करता है। उसके साथ ही साथ पानी से बहुत ही गंदा फिश का स्मेल आने लगता है अगर आप अच्छे तरीके से पानी वगैरह चेंज नहीं कीजिएगा तो, या फिर अगर आप एक छोटे टैंक में बहुत सारी गोल्ड फिश डाल दीजिएगा तो। ये सारे रीज़न के वजह से एक गोल्ड फिश का टैंक बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी अगर आपके पास 2 फीट का टैंक है उसमें बहुत सारा फिशेस, पहली बात तो मत डालिए, एक ही फिश डालिए। आप भी देखिएगा आपकी जो पानी है वो बहुत ज़्यादा दिन के बाद गंदा होगा, अब जल्दी गंदा नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप 20 फिश एक 2 फीट के टैंक में डालिएगा तो 20 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से पानी गंदा करेगा। आप हर दिन, आज अगर पानी साफ़ किए हैं, नेक्स्ट डे आप आइएगा फिर देखिए हल्का क्लाउडी कलर का हो जाएगा। तो ये इसलिए क्योंकि गोल्ड फिश बहुत ही ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है और पानी को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गंदा करती है। इसलिए ज़्यादा गोल्ड फिश अपने टैंक में मत रखिए। बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है, एक ही गोल्ड फिश रहने दीजिए, उसका सही से टेक केयर कीजिए, तो देखिएगा आपके ऊपर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और मेन बात है, पानी उसका अगर फ्रेश रहेगा तो इससे भी गोल्ड फिश बहुत ही ज़्यादा कम मरेगी। अगर आप गोल्ड फिश अपने टैंक में रखें तो
एकदम मेक श्योर हो जाएगी कि हमको अब वीकली पानी चेंज करना ही है। अगर आप देख रहे हैं वीकली बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो वीकली चेंज करना है, या फिर आप इससे भी कम टाइम में भी कर सकते हैं, 4 से 5 दिन के अंदर से भी कर सकते हैं। बस आपको देखना है टैंक का कंडीशन क्या है। 4-5 दिन के बाद में ही क्या है, एकदम विजिबल ही नहीं रह रहा है टैंक, अगर उतना ज़्यादा गंदा हो जा रहा है तो हर 3-4 दिन के अंदर में आपको पानी चेंज करना है। या फिर अगर आप देख रहे हैं हफ्ता दिन तक एक्वेरियम साफ़ सुथरा है तो हफ्ता दिन के अंदर ही आप रेगुलर बेसिस में पानी चेंज करते रहिए। उसके साथ ही साथ ग्रेवल्स के नीचे में जितना भी डर्ट वगैरह है वो सारे को क्लीन करते रहिए, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट ऐसा भी होता है जो कि ग्रेवल्स के नीचे में फंस जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल फिल्टर भी अपने गोल्ड फिश के टैंक में नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं गोल्ड फिश बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट फिश है, बहुत अच्छे तरीके से पानी में स्विम नहीं कर पाती है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फिल्टर भी लगा दीजिएगा तो फिशेस अगर अच्छे से स्विम नहीं कर पाएंगे तो इससे भी फिशेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोग एक लो पावर का ये फिल्टर लगाते हैं, और लो पावर का फिल्टर अगर हम लोग लगाते हैं तो वो ग्रेवल्स के नीचे में फंसा हुआ डर्ट को क्लीन नहीं करता है। वो ग्रेवल्स के नीचे जब तक डर्ट वगैरह फंसा हुआ रहेगा तो डेफिनेटली वो रेगुलर बेसिस अमोनिया, नाइट्रेट, हार्मफुल केमिकल्स बिल्ड करते रहेगा और आपका पानी को एकदम गंदा करते रहेगा। इसलिए मंथ में एक बार 15 डेज में भी आप कर सकते हैं, 15 से 1 मंथ के अंदर में आप ग्रेवल्स के नीचे में जितना भी डर्ट है उसको भी क्लीन करते रहिए, जिससे कि पानी जो है एकदम फ्रेश बना रहे और आपकी फिशेज जो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहे। थर्ड नंबर पे आता है नो ऑक्सीजन सप्लाई इन गोल्ड फिश टैंक। ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से गोल्ड फिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाती है। गोल्ड फिश खाती भी बहुत ज़्यादा है, वेस्ट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, उसके साथ ही साथ वो लोग ब्रीदिंग भी बहुत ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू अदर फिशेज। इसलिए गोल्ड फिश के टैंक में एक एयर पंप होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ वो एयर पंप 24/7 रन करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड फिश को बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, इसलिए उसके टैंक में 24/7 एयर पंप रन होते रहना चाहिए। एयर पंप को आपको कभी भी बंद नहीं करना। अगर आप एयर पंप को बंद कीजिएगा तो डेफिनेटली आप देखिएगा वो थोड़ा देर तक पानी में स्विम करेगी जब तक उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा, लेकिन जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस में आके गैस्पिंग करने लगेगी। उसके बाद अगर वो बहुत ज़्यादा एयर को इनटेक भी कर लेगी तो उसको स्विम ब्लैडर डिजीज़ हो जाएगा, पानी में सही से स्विम नहीं कर पाएगी। उसके बाद उसको बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ सकता है, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन के वजह से भी ये फिश मर सकती है। इसलिए गोल्ड फिश के टैंक में एयर पंप लगाइए और उस एयर पंप को 24/7 रन कीजिएगा। किसी एक कोने में लगा दीजिए जिससे कि फिशेज़ को भी ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे और फिशेज़ जो है उसको 24/7 ऑक्सीजन मिलता रहे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कभी भी एयर पंप को बंद मत कीजिएगा और हमेशा अपने गोल्ड फिश के टैंक में एक एयर पंप ज़रूर से रखिएगा। फोर्थ नंबर पे आता है अग्रेसिव टैंक मेट्स। हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड फिश के साथ बहुत सारी मॉली फिशेस डाल देते हैं, गोल्ड फिशेस के साथ गप्पे फिशेस, यहाँ तक कि टेट्रा फिशेस वगैरह डाल देते हैं। तो ये करना एकदम ही गलत है। गोल्ड फिश सिर्फ और सिर्फ गोल्ड फिश के साथ ही रह सकती है। गोल्ड फिश का सबसे बेस्ट जो टैंक मेट होता है वो गोल्ड फिश अपने ही होता है। उसके अलावा ये कोई दूसरे फिशेस के साथ रह नहीं सकती। दूसरे फिशेस के साथ रहिए रखिएगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगा। देखिएगा मॉली फिशेस उसको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, चेस करेगी। या फिर टेट्रा फिशेस अगर डाल के रखे, टेट्रा वगैरह, बार्ब्स वगैरह अगर डाल के रखे तो ये सारी फिशेस उसका फिन्स को निप करेगी, बहुत ज़्यादा फिन्स को खाने का कोशिश करेगी, जिसके वजह से आपकी गोल्ड फिश बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ सकती है और उसके बाद तेज़ी से मरना स्टार्ट हो सकती है। इसलिए गोल्ड फिश के साथ सिर्फ गोल्ड फिश ही रखिएगा, उसके अलावा कोई भी दूसरी फिशेस मत रखिएगा। दूसरी फिशेस रखने से भी गोल्ड फिश बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। कई बार अगर दूसरी फिशेस उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो फिशेस बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए सबसे बेस्ट टैंकमेट गोल्ड फिश का जो है वो गोल्ड फिश नहीं है। और लास्ट नंबर पे आता है लो टेम्परेचर। गोल्ड फिश ऐसे नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा हार्डी फिश होती है, बहुत ज़्यादा, ये एकदम बहुत ही ठंडा इन्वायरमेंट को भी झेल लेती है। लेकिन अगर आप अपने टैंक में रखें तब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा हीटर लगाइए। ठंडा इन्वायरमेंट क्यों? क्योंकि अगर आप उसको बड़ा फिश पॉन्ड वगैरह में रखिएगा तो पानी अगर टॉप में ठंडा रहता है तो नीचे में बॉटम में एकदम गर्म रहता है, तो फिशेस क्या होता है अपने आप को बॉटम में शिफ्ट कर लेती है, इसलिए उस टाइम पे वो रह लेती है। लेकिन वही अगर आप एक्वेरियम में रखें तो एक्वेरियम तो उतना डीप नहीं होता है, मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट का होता है। इसलिए वैसे टाइम पे एक हीटर लगाइए अपने गोल्ड फिश के टैंक में, जिससे कि ठंडे में उसको किसी भी तरीके का परेशानी नहीं है। क्योंकि गोल्ड फिश बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, अगर कोई चीज़ को अच्छे से खा नहीं पाएगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तुरंत उसको परेशानी आने लगता है। इसलिए गोल्ड फिश के टैंक में हीटर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको कुछ भी नॉनवेज वगैरह दीजिएगा और वो अगर नॉनवेज ठंडे के टाइम में खा लेती है, या फिर पानी बहुत ज़्यादा जब ठंडा रहता है और उसको अगर आप कुछ नॉनवेज दे दिएगा,
तुरंत ही साथ के साथ आप देखिएगा उसको इंटरनल पैरासाइट्स हो जाएगा और उसके बाद वो फिर बीमार हो जाएगा और फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए सबसे बेस्ट होता है गोल्ड फिश के टैंक में ठंडे के टाइम में एक हीटर लगा दीजिए और उसको ठंडे के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कम पेलेट्स वगैरह फीड कीजिए। यहाँ तक कि नॉन वेज वगैरह एकदम बंद कर दीजिए, नॉन वेज वगैरह एकदम मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है गोल्ड फिश को डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा इजीली कैच कर लेता है। इसलिए गोल्ड फिश को ज़्यादा परेशान मत कीजिए ठंडे के टाइम में कुछ भी न्यू चीज़ ट्राई करने का। सो फ्रेंड्स, यही था सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। यही 5 इंपॉर्टेंट टिप्स को आपको सही से फॉलो करना है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारा चीज़ है, बट ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स को अगर आप सही से फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आपके पास भी जो भी गोल्ड फिश है वो अगर 3 महीने तक मैक्स रहती है, 4 महीने तक मैक्स रहती है, ये सारा चीज़ को अगर आप फॉलो कीजिएगा, जितना भी चीज़ वीडियो में बताया सारा चीज़ अगर आपको रिमेंबर रहेगा तो आप देखिएगा आपकी फिशेज अब कुछ सालों तक रहना स्टार्ट करे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। और जब ये फिश बहुत सालों तक रहेगी अगर आपके टैंक में, तो आपके टैंक के हिसाब से, आपके आसपास का टेम्परेचर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से वो ढल जाएगी। उसके बाद वो फिश बहुत ही देखिएगा बहुत ही कम चांसेस रहेगा उस फिश का मरने का। बस आपको इस फिश का देखभाल जो है वो सही से करना है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्दी मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।